हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे दी हुई है आपको कुछ अवधारणाएं और यहाँ पे की हुई है उनकी व्याख्या और आपको करना है उनका मिलान। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कपाल विज्ञान, दूसरा आपको दिया हुआ है चयनात्मक प्रजनन, तीसरा आपको दिया हुआ है सुघट्यता और चौथा आपको दिया हुआ है यमज अध्ययन। मैं जानता हूँ आपको समझ में तो कुछ भी नहीं आया होगा। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले हम बात करेंगे चयनात्मक प्रजनन की। प्रजनन क्या होता है ये आप जानते हैं, ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, प्रजनन क्या है ये आपको मालूम है। चयन मतलब क्या है? सिलेक्शन, है ना। टीम में जो सिलेक्शन करते हैं उसकी बात हो रही है। तो हमको ऐसा चयन करते हुए हमको क्या कराना है? हमको प्रजनन कराना है। किसका? मानव तो इतने चतुर चालाक हो गए हैं कि वो अपनी बातें समझ जाते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल्स जो है, जो जानवर है, ठीक है, उनमें हम टेस्ट करने के लिए, कुछ देखने के लिए हम क्या कराते हैं, किस चीज का प्रयोग करते हैं? चयनात्मक प्रजनन। ठीक है, जो हम देखते हैं जो होती है घोड़ों की रेसिंग होती है, जहां पे, है ना, घोड़ों की रेसिंग होती है, वहां पे क्या होता है, हर कोई चाहता है कि उनका जो घोड़ा है वो क्या करे, तेज दौड़े, है ना। इसके लिए क्या करते हैं? चयनात्मक प्रजनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ब्रीडिंग मतलब प्रजनन और सिलेक्शन मतलब चयनात्मक। ठीक है, तो आपको बता दिया क्या हो गया। अब चार ऑप्शन देखिए, मेरे ख्याल से आप निष्कर्ष तक पहुंच गए होंगे कि इसका उत्तर क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका उत्तर है बी का 2। एक ऐसा उपागम जिसके अंतर्गत एक विशेष शील गुण वाले व्यक्तियों के बीच, है ना, व्यक्तियों के बीच प्रजनन करवाकर आनुवंशिक, है ना, उनकी जो जीन्स है और उनका जो बिहेवियर है के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक घोड़ा है एक्स और एक है वाई, इनके बीच प्रजनन होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो अगली नस्ल का घोड़ा होगा जेड, वो क्या होगा, ये दोनों मान लीजिए तेज घोड़े हैं ना, तो जो जेड नस्ल का घोड़ा होगा वो भी क्या होगा, तेज होगा। अगर मान लीजिए वो जेड नस्ल का घोड़ा जो है स्लो हो जाता है, यही उनका कारण है अध्ययन करने का, है ना, इनके बीच संबंध का अध्ययन, कि इस किस प्रकार से अनुवंश में, जीन्स में क्या फर्क होता है और व्यवहार में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं चयनात्मक प्रजनन। ओके, अब बात करते हैं दूसरी हम बात करते हैं सुघट्यता की। सु मतलब क्या होता है? इजी, अच्छा, है ना, कई सारे कीवर्ड्स हैं इसके, है ना। सुघट्यता मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपकी प्लास्टिसिटी से। कोई भी चीज प्लास्टिक होती है तो क्या होती है, जल्दी से वो टूट के फिर से ठीक हो जाती है ना। प्लास्टिक बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी की। अगर हम बात करें, रबर क्या है, प्लास्टिक होती है, उसको कितना भी खींचो वापस अपनी इसमें आ जाती है। इस प्रकार से इसकी हम बात करेंगे प्लास्टिसिटी की, जिसे हिंदी में कहते हैं सुघट्यता। इसका सही क्या है? इसका सही 3 है, स्नायुयिक आंगिक तंत्र, है ना, की क्षणिक और लंबे समय के लिए परिवर्तनशीलता की योग्यता। तो आपका जो माइंड है, आपका जो मस्तिष्क है, इसमें क्या है, न्यूरोबायोलॉजी है। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, न्यूरोबायोलॉजिकल चीजें हैं। ठीक है, सेल्स वगैरह कई सारी चीजें हैं, उसमें मत जाइए आप। लेकिन प्लास्टिसिटी क्या होती है, आपके जो ये तंत्र है ना, कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए क्या होता है, इनमें परिवर्तन होता है ना। प्लास्टिक है ये, बदल सकती हैं, इनमें परिवर्तनशीलता की क्या होती है, योग्यता होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सुघट्यता। तो किसी चीज की सुघट्यता क्या है, कि क्षणिक और लंबे समय के लिए परिवर्तनशीलता की योग्यता को हम कहते हैं सुघट्यता। और हम दिमाग की बात कर रहे हैं, दिमाग में क्या है, हमारे स्नायुविक आंगिक तंत्र है। तो जो सेल्स वगैरह होते हैं कुछ डैमेज हो जाते हैं तो वापस ऑटोमेटिकली वो रीगैप कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं सुघट्यता। तो चयनात्मक प्रजनन क्लियर है, आज के बाद इसको भूलिएगा मत। सुघट्यता क्या होती है, आपके जो स्नायुविक आंगिक तंत्र है, इसमें क्या होता है, क्षणिक, कुछ समय के लिए और लंबे समय के लिए परिवर्तनशीलता। अब हम बात करेंगे यमज अध्ययन की, है ना, यहाँ अध्ययन की बात हो रही है। तो ये क्या होता है, ये होती है ट्विन स्टडीज, है ना, दो समान लोगों पे स्टडी जब होती है उसे हम क्या कहते हैं, यमज अध्ययन कहते हैं। आनुवंशिक व्यवहार, है ना, जीन्स जो मिला हुआ है, व्यवहार संबंध के अध्ययन का उपागम। ठीक है, जिसमें समरूप यमज, विरूप यमज और भाई बहनों के बीच समानता तथा उनकी तुलना की जाती है। ठीक है, मान लीजिए एक लड़का है, उसका नाम है राकेश, और एक दूसरा लड़का है, ये रहता है बिहार में। और मान लीजिए एक दूसरा लड़का है, उसका नाम है आरिफ, जो रहता है कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, अब इन दोनों के बीच स्टडी करनी है, तो क्या ये ट्विन स्टडी कहलाएगी, क्या ये यमज अध्ययन कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जुड़वा नहीं है ना, या फिर ट्विन नहीं है ये दोनों। ठीक है, ये कब यमज अध्ययन कब कहलाएगा, जब सुनीता और गीता इन दोनों के ऊपर स्टडी होगी। राकेश और अनीता, ये दोनों भाई बहन है, इनके ऊपर स्टडीज होगी। ठीक है, गीता और गीता इन दोनों के ऊपर स्टडीज होगी, तो कहलाएगा वो यमज अध्ययन। क्योंकि उनका जो अनुवांशिक व्यवहार है
उसके संबंध का हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। ऐसा नहीं कोई एक्स जगह पे है और कोई वाई जगह पे है, उनके बीच का अध्ययन क्या कहलाएगा, यमज अध्ययन कभी नहीं कहलाएगा। क्योंकि हमको किस पे ध्यान देना है यमज अध्ययन में, अनुवांशिक व्यवहार के ऊपर। वो हमको कहाँ मिलेंगे, अगर दोनों एक समान दिखते हो, थोड़े से अलग दिखते हो, यमज हो, और भाई बहनों के बीच समानता है ना, कि अगर मान लीजिए एक माता है एक्स और एक पिता है बी, इनका बालक होता है एक्स वाई, ठीक है, ये दोनों लड़के हुए। अब इन पे अध्ययन करेंगे कि भाई ए से जो चीजें आई, बी से जो चीजें आई, वो इन दोनों में साथ में आई या अलग अलग आई, या जो भी उनके अध्ययन का मोटो होगा उस हिसाब से वो अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए यमज अध्ययन क्या होता है। अनुवांशिक व्यवहार संबंध के अध्ययन का ऐसा उपागम, ठीक है, जिसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, समरूप यमज का, विरूप यमज का, और भाई बहनों के बीच समानता, है ना, उनके बीच समानता देखेंगे और उनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि अच्छा ये डांस करता है तो ये क्रिकेट खेलता है। ठीक है, इस प्रकार की जो भी बातें हैं, दोनों की हैंडराइटिंग अच्छी है। ठीक है, इस प्रकार की बातें। अब हमारा आखिरी जो बच जाता है, हमने यमज अध्ययन देख लिया, सुघट्यता देख लिया, प्लास्टिसिटी जो आपके दिमाग में चलती रहती है, चयनात्मक प्रश्न देख लिया, और हम चौथा देखेंगे कपाल विज्ञान। विज्ञान समझ गए आप क्या है, साइंस की बात हो रही है ना। कपाल क्या है, कपाल भारतीय योगा नहीं है, कपाल मतलब आपके माथे और मस्तिष्क की बात हो रही है। इसका आंसर 1 है वह अध्ययन क्षेत्र। ठीक है, यह अध्ययन का ऐसा क्षेत्र है कपाल विज्ञान जिसमें मस्तिष्क के उन विभिन्न क्षेत्रों का स्थानीकरण किया जाता है जो संवेगों और व्यवहार क्रियात्मकता के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, आपके मस्तिष्क में जानते हैं आप कई सारी चीजें होती हैं, अलग अलग जगह होती हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो वहां पे क्या होता है, जहां भी आपका संवेग और व्यवहार कार्य करता है, ठीक है, उन जगहों का क्या होता है, स्थानीकरण किया जाता है। यहाँ से इमोशन आप यहाँ फील कर रहे हैं, अब क्या होगा, यहाँ फील करना आप स्टार्ट कर देंगे। इसके इस प्रकार से जो डिटेल बात करेंगे बाद में, जो इस क्या होता है, एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें क्या होता है, मस्तिष्क के उन विभिन्न, है ना, उन विभिन्न मतलब जहां पे आप क्या महसूस करते हैं, संवेग और व्यवहार की क्रियात्मकता महसूस करते हैं, का स्थानीकरण, है ना, किया जाता है कि यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे हम संवेग महसूस करेंगे या नहीं, उस प्रकार की बातें जो संवेगों और व्यवहार क्रियात्मकता के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है आपको, कपाल विज्ञान क्या होता है, चयनात्मक प्रजनन क्या होता है, सुघट्यता क्या होती है, और यमज अध्ययन क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आपको क्या करना है इसके बाद मालूम है, सबमिट करनी है कुछ चीजें, तो आप सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।